हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018 का सोल्व पेपर। यह हमारा जीके जीएस का और हिंदी के क्वेश्चन आप सबको यहाँ पर कराए जाएंगे, जो कब हुआ था? हमारा 26 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ था। तो ठीक है, क्वेश्चन जो हम कराएंगे इसमें प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले हम करेंगे सामान्य ज्ञान का सॉल्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कि लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो लेबनान की राजधानी आप सबको पता होगा कौन सी राजधानी है, बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन है? ऑप्शन सी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? कौन सा है? ऑप्शन इज सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति HL दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इसमें 7 क्वेश्चन है हमारा। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स SWAT स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन ए, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ये करंट के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया? ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए, अजय त्यागी। तो हमें जो वर्तमान अध्यक्ष है वे सभी हमको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। कौन सा उपयोग किया जाता है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर होनी चाहिए। कितनी? ऑप्शन ए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण ऑप्शन सी, पेचिस। तो ठीक है, जो विषाणु वगैरह बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वे सभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ग्रामीण आवास निधि। क्या पूछा गया है? ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धियों द्वारा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह का आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो कौन सा आएगा हमारा? इसका आएगा ऑप्शन ए, 2008 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो किसका आविष्कार किया गया था हमारा? ऑप्शन आएगा डी, जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर दिवास्पायर्स नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, S. दुलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो कब सहमति प्रदान की? ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। तो क्या लागू हुआ? ऑप्शन कब लागू हुआ था? 2009 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश जिले को चुना गया है, तो कौन सा? ऑप्शन बी, जालौन जिले को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के जिले से है, ऑप्शन सी, मेरठ। नेक्स्ट है, आगरा और अवध के संयुक्त उपराज्य जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था, ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध की मां देहदा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है, अब उत्तर प्रदेश के जिले में है, कौन से में है? ऑप्शन सी, बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में है, ऑप्शन ए, बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, बनारस अखबार। नेक्स्ट है हमारा, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठुमरी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का बताए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, तो सब जानते होंगे कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं, ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है, ऑप्शन डी, 284.83 मतलब 284.83 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है, ऑप्शन बी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 हमें बताना है किससे संबंधित है, वह हमारा दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 4 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो बताना है राज्यपाल या राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया गया, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, या सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, या राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा हमारा सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, तो 22 अनुच्छेद हमें बताना है किससे संबंधित है, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब हम हमारे चलेंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। तो सामान्य हिंदी में इसमें पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें हमारा है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, या उससे शिमला जाना है, या उसे शिमला जाना है, तो कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सज्जन शब्द में समास है, तो आप सबको पता होगा सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के आप सबको पता होगा कितने भेद होते हैं, ऑप्शन डी, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद के अव्यय भेद बताइए, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, समुच्चय
बोधक, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का, ये वाला जो दिया गया है इसका हमें बताना है विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है विस्मय बोधक। नेक्स्ट है हमारा बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ है तो आप सबको पता होगा बहुत मीन में निकालना। क्या आएगा इसका बहुमीन में निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ बताए। तो आप सबको इसका पता ही होगा, इसका क्या आएगा थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट है साहित्य में रस का अर्थ क्या है। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। नेक्स्ट है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, कौन करते हैं अलंकार। ठीक है, सौंदर्य अर्थ अलंकार जिसके शब्दों में सौंदर्य होती है और अर्थ अलंकार में अर्थों में सौंदर्य। नेक्स्ट है हमारा यह रह लह वह किस प्रकार के व्यंजन है, ये सब आपको पता होगा। तो कौन से अंतस्थ व्यंजन यह रह लह वे। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कृपा, आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, उसका मित्र आया है, उसने कार्य किया, आज वो त्योहार है, ये सब क्या है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वचन किसका बोध कराता है। तो वचन किसका बोध कराता है, वचन कराता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। नेक्स्ट है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है ऑप्शन डी कर्ता कारक, उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा आएगा कर्ता कारक। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। नेक्स्ट है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं संज्ञा की। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं 2। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन आएगा बी समय। नेक्स्ट है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में से कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है, इसका कारक हमें बताना है। तो आप सब इसे मुझे कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ऑप्शन डी संचालक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है। तो इसमें बताना है कौन से हैं आग जीभ और घर, ये क्या है तद्भव है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। दूध का पर्याय कौन सा नहीं है अमीय। नेक्स्ट है सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा ऑप्शन ए निरपेक्ष। नेक्स्ट है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए ऑप्शन बी गोद संख्या और अध्याय। नेक्स्ट है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। तो इसका क्या होगा ऑप्शन डी पश्चाताप। नेक्स्ट है हमारा चीर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या आएगा डी पुराना और वस्त्र, यानी कि चीन का मतलब आएगा चीर का आएगा पुराना और चीर का आएगा वस्त्र। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है संयोग। नेक्स्ट है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी ईला। नेक्स्ट है सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है गुण संधि है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, इसमें हमारी क्या आएगी 2 मात्रा आएगी और दीर्घ संधि में बड़ी की मात्रा आएगी और गुण में 1 मात्रा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन से हैं। निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन से हैं वृंद। नेक्स्ट है कामयानी के रचनाकार कौन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट ये हमारी एक गद्यांश दी जाती है, इसके 20वें क्वेश्चन। तो ये गद्यांश क्या आई थी हमारी, इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता के मर्मक और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे दिखाने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत क्या है आगे। नेक्स्ट है हमारा यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे
हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवान हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार या विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उनके गुरु का है। ठीक है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कविता का मर्मक तथा रसिक कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुष्प का सौंदर्य किसमें होता है। तो पुष्प का सौंदर्य होता है स्वयं देखने वाले की दृष्टि में। नेक्स्ट, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है। तो अच्छा गुरु क्या देखता है, भक्ति और श्रद्धा। पद शब्द का उचित समानार्थी शब्द बताएं। तो क्या है, ऑप्शन ए मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है। तो होता है गुरु के प्रति शिष्य भाव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जीके, जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन 2018 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे, वे सब हमने आपको करा दिए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे, तो आप सब इसे जरूर रिवाइज कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।